तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे, देखई धोती तहरे पूंछ पर लपेटल जाई, हम अपनी घर से ले आइल बनी, एकदम कोरा धोती बा। हनुमान जी मने मन कहते थे, हाँ लपेटा लो, एक बार खाली आग लागे दलो, फिर बताओ तनी हम। जे जे अग्नि कांड में चंदा देता ना, कपड़ा तेल घी जे जे बांटा था, एक बार आग लागे दलो ओकरी ओकरी घर में हम चरणामृत बांटे उतरे में। पूरे नगर में घुमाया गया, घुमा के राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी भयाऊं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप बनाए और उसी समय उछल कर निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़कर अपना विशाल रूप धारण कर लिए। शरीर बढ़ा तो पूंछ का भी आकार बढ़ा, पूंछ का आकार बढ़ा तो अग्नि का आकार बढ़ गया। हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं किए। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके उसके छत पर एक बार केवल कूदे थे बस। उलटी पलटी लंका सब गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी न तेल दिए थे, न घी, न कपड़ा। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृहनाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास गए। मां से चूड़ामणि लेकर के अब पहुंचे हैं राम जी के पास। 12:30 बज गए हो, हमारे घड़िया बंद नहीं क्या भइल ना, 12:30 होता है, ठीक है। हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे और मां की पूरी सूचना दिए। हनुमान जी, प्रभु शीघ्र करिए, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। प्रभु मां जिस विपत्ति में है उसको बताया नहीं जा सकता है नाथ, इसलिए विलंब न करिए। राम जी बड़े प्रसन्न भय। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा, हनुमान ये बताइए रावण की लंका को आपने कैसे जला दिया, कैसे समुद्र पार कर लिए? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। हनुमान जी बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर ताई। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। जैसे विभीषण जी भगवान के पास रावण के मारने के बाद आते हैं, भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज तिलक करते हुए लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये समुद्र, इनका एक नाम है सागर, ये आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे मार्ग के लिए प्रभु प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी राम जी को बगल में ले जाकर कहे, क्या कौन सी बात होगी, प्रार्थना करिए। हजारों सागरों को सोखने की शक्ति आपके एक बाण में है, प्रभु मैं कहता हूं निकालिए बाण, सोख लीजिए, प्रार्थना क्यों करना? भगवान बोले, लक्ष्मण जी से मैं करूंगा वही जो आप कह रहे हो, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, 2-3 दिन इनकी बात मानने दो, नहीं तो चले जाएंगे। ये नीति भगवान ने रखी, प्रार्थना में बैठ गए। इसी बीच विभीषण जी के पीछे कुछ गुप्तचर आए थे, सुक और सारण, पकड़े गए। कपियों ने मारा उनको, राम जी की सौगंध देकर प्राण की रक्षा की उन्होंने।
लक्ष्मण जी ने एक पत्र देकर कहा जाके रावण को दे देना। सुखसारण पहुंचे तो रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है वहां पर? बोले प्रभु सेना छोड़िए, सेनापति बता रहे हैं। उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितना? पद्म समझते हैं? पद्म किसको किसको पद्म मालूम है? हे भगवान, वो पद्म श्री पद्म भूषण ना है ये। असल में हमारे जमाने के पढ़ाई में आता था ना, हमनी के जब पढ़ी जा मुगले आजम के जमाना में, आप लोग पढ़े हैं ना? पद्म पढ़े हैं? स्कूल में था हम लोग का था। इकाई, दहाई, जोर से कहिए, सैकड़ा के बाद, 1000 के बाद, 10,000 के बाद, लाख के बाद, फिर करोड़ के बाद, 10 करोड़, अरब, अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब के बाद, फिर नील, तब 10 नील, उसके बाद 1 पद्म। 100 नील मिलाकर 1 पद्म होगा। ठीक? और यहां सेनापति कितने बताएं? सुखसारण ने 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे कम से कम नियम से 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब आप गुणा लगाइए कितने बानर थे। यदि सही में इतनी बड़ी सेना थी तो पूरे धरती पर केवल बानर बानर ही हो जाते। हमको तो भैया ऐसा लगता है कि ये सुखसारण सोचे कि ऐसा बता दो रावण को कि अब इन्हें डिमोरलाइज हो जाइए, इसका दिमाग फट जाए। तो बोल दिए 18 पद्म सेनापति। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर भीड़ में से निकाल करके अकेले बांधा गया था किनारे। हमने पूछा किनारे क्यों बांधा गया है? तो पता चला कि उस बानर का सबसे कम बल है, एकदम दीन कमजोर, उसकी कोई शक्ति नहीं है। रावण बोला कौन था वो बानर? सुखसारण बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो यहां आग लगा कर गया है, उस सेना का सबसे कमजोर बानर सिपाही है वो, उसकी वीर में गिनती नहीं है। ऐसे ऐसे वीर हैं, ये तो कहिए राम जी सबको बांध ही के रखे, नहीं तो अब तक पहुंच गए रहते, सब उठा के पटक के मार दिए होते आपको। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। आए भगवान के पास, अपना स्वरूप प्राप्त करके आश्रम गए। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण धनुष पर खींचे, समुद्र प्रकट हो गए। प्रभु क्षमा करिएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। समुद्र बोले प्रभु देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं करते, आज यदि आपको रास्ता दे देंगे तो कल रावण मांगेगा मार्ग, फिर उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए आपने जो मर्यादा बनाई है हम उसी मर्यादा का पालन करते हैं, जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार रहते हैं। आप कहते हैं प्रभु यदि गगन समीर अनल जल धरनी के साथ व्यवहार करना है तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र बोले जैसे पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार आपको जल को बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, कहते हैं उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, लेकिन हम बतावें आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। नल नील क्या करते थे? महात्माओं का सामान ले जाकर कुएं में डाल देते थे। छोटे थे, महात्मा जी तपस्या में बैठे हैं, तब तक कोनो बर्तन ले आके कुआं में डाल दिए, कमंडलू डाल दिए। मुनियों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जो भी सामान हाथ से छू करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं, तैरता रहेगा। श्राप था, लेकिन याद रखिएगा
श्राप भी जब भगवान की सेवा में पहुंचता है तो आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए। भगवान ने छोड़ा, निशाचर मरे। समुद्र देवता निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह मत भाए, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। तहि सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। तहि सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहिं सिंधु बिना जल जान। कपियों ने समुद्र पर सेतु बंधन किया है और भगवान ने समुद्र के किनारे लिंग थापि विधिवत करि पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव के दिव्य लिंग की स्थापना करके पूजन की है और उनका नाम पड़ा रामेश्वरम भगवान। जो आज रामेश्वरम भगवान है वो वही भगवान है जिनकी राम जी ने स्थापना की थी। इसलिए आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाया गया। भगवान ने अंगद से कहा कि जाओ और रावण से ऐसी ही बात करना अंगद कि काज हमार अतास हित होई। हमारा काम हो जाए, सीता जी आ जाएं और रावण का हित हो जाए, मुझे उसको मारना न पड़े। अंगद जी समझाने गए, लेकिन आप याद रखिएगा जीवन में राकेश भैया उसी व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय करनी चाहिए जो समझने को तैयार हो। भाई किसी को समझाइएगा तो ऊर्जा लगेगी ना आपकी। तो जीवन में उसी व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा खपानी चाहिए जो समझने को तैयार हो, और जो पहले से समझ करके बैठा है वहां समझाना नहीं चाहिए, वहां मौन रहना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं घर छाप के देखो, घर छुप के देखो, और दोनों में न समझ में आवे तो एक बार घर को फूंक कर देखो। ना बुझाओ तो वो कर लीजिए। जो समझ गया है वहां समझाइए मत, चुपचाप हो जाइए। अंगद समझाने गए, देखे ये तो हमसे से ढेर समझदार बा। अंगद वहां से चले आए, कहे प्रभु मानी नाई और युद्ध प्रारंभ हुआ। आपसे बतावें पहले दिन के युद्ध में गोस्वामी जी कहते हैं रावण की आधी सेनाएं समाप्त हो गई। दूसरे दिन भगवान लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण भैया के प्राण की रक्षा भई। उसके बाद तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, वो सोया हुआ था। जब कुंभकर्ण जगा रावण ने पूरी बात बताई। कुंभकर्ण सिर पीटने लगा, रावण से कहा मूर्ख रावण, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण खोज रहा है। जगदम्बा हरियाणसी सठ चाहसी कल्याण। तूने भगवान को बुला लिया है तो कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूं भगवान के हाथों मुक्त होने के लिए। कुंभकर्ण गया, भगवान ने मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति प्रदान की है। जब रावण ने अपने सभी पीछे वालों को मुक्त करा लिया तो अंत में स्वयं चला लड़ने के लिए। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है।
कल आपको सुनाया था रघु जी का बाण अगस्त्य ऋषि ने राम जी को दिया था। अब तक राम जी 30 बाण चलाते रहे। अब जब विभीषण जी ने कहा तो भगवान उस बाण को भी निकाले और अब की बार 31 बाण धनुष पर रखकर खींचा भगवान ने, चलाया। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को एक साथ काटा। 31 में से 20 बाण उधर चले गए, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। और जो 31वां बाण था रघु जी महाराज का, वो बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रण हतौ पचारे, कहाँ राम रण हतौ पचारे, कहाँ राम रण हतौ पचारे। रावण चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से अनायास राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी जी के सामने जाकर जब गिरा है, मंदोदरी जी बहुत रोई हैं। मंदोदरी जी कहती हैं कि मैं बार बार कहती थी और आप भगवान को मनुष्य समझते थे, जानेऊ मनुज करी। आप भगवान को मनुष्य समझते थे, जो भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, जो भगवान दानवों का दमन करने के लिए अग्नि के समान है, जिस भगवान को शिव ब्रह्मादि सुर नित्य भजते हैं, जिनका जप करते हैं, उन भगवान से आपने द्रोह किया। भगवान से द्रोह का परिणाम ये रहा दशानन, रहा न को कुल रो निहारा। आज आपकी मृत्यु पर आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न की है। उसके बाद श्राद्ध कर्म होने के बाद भगवान ने लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी को भेजकर विभीषण जी का लंका के सिंहासन पर तिलक कराया है। सीता मैया को लेकर विभीषण जी आए हैं। ये नकली सीता जी हैं, असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए अपनी सीता जी को वापस लेने के लिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता जी बाहर आ गई भगवान के पास।